जय माता दी, जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी के द्वारा श्री दुर्गा सप्तशती, बीजात्मक दुर्गा सप्तशती, गुप्त सप्तशती, नव दुर्गा और नवरात्रि रहस्य, ये किताब जारी की गई है। इस किताब में दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे किया जाए, दुर्गा सप्तशती कैसे पढ़ना चाहिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, ये इस किताब में लिखा हुआ है। बहुत से धर्मप्रेमी बंधु जिन्होंने माँ भगवती, आद्यशक्ति और दुर्गा महारानी को इष्ट बनाया हुआ, उन्हें यह नहीं मालूम कि दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करना चाहिए, कहाँ पर करना चाहिए, कब करना चाहिए, किस समय पे करना चाहिए और पाठ करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वह हमने इस किताब के अंदर लिखा है। इस किताब में दुर्गा सप्तशती नहीं है, इस किताब में दुर्गा सप्तशती नहीं है, परंतु दुर्गा सप्तशती की किताब को जो आती बाज़ार में, उसको कैसे पढ़ा जाए, उसका प्रयोग कैसे किया जाए, कौन सा मंत्र कहाँ काम करता है, ये हमने इस किताब में विश्लेषण सहित लिखा हुआ है। दूसरी बात, इस किताब में बीजात्मक दुर्गा सप्तशती भी दी गई है कि जो मनुष्य वैदिक वाली दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकता है, वो बीजात्मक दुर्गा सप्तशती का पाठ करके भी पूर्ण रूप से पुण्य प्राप्त कर सकता है और समय भी कम लगता है। तो ये बीजात्मक दुर्गा सप्तशती भी इस किताब के अंदर शामिल की गई है। और गुप्त सप्तशती, यदि कोई मनुष्य गुप्त सप्तशती पढ़ सकता हो तो गुप्त सप्तशती का रहस्य भी इसमें दिया गया है और गुप्त सप्तशती भी छापी गई है, ताकि मनुष्य उससे भी कम समय में, यानी बीजात्मक दुर्गा सप्तशती से भी कम समय में गुप्त सप्तशती का पाठ करता है तो भी उसे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। और नव दुर्गा कैसे मनाना चाहिए, नवरात्रि कैसे मनाना चाहिए, नवरात्रि मनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, नव दुर्गा मनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सब चीज़ इस किताब के अंतर्गत दी है। बहुत छोटे छोटे आपके जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को इसके अंतर्गत हमने शामिल किया है। और इस किताब में 3-4 प्रकार के कुंजी का स्रोत जो अन्य ग्रंथों में एक एक ही दिया जाता है, हमने इसमें बताया गया है। और इस किताब में देवी देवताओं का आह्वान कैसे किया जाए, माँ जगतजननी की आरती क्या है, नवरात्रि रहस्य क्या है, नवरात्रि के पहले दिन से 9 दिन तक कौन कौन से कार्यक्रम मनुष्य को करना चाहिए, नवरात्रि में ज्योत का क्या महत्व होता है, नवरात्रि में कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, सूतक पातक के क्या नियम नवरात्रि पर लागू होते हैं, और नवरात्रि करने के बाद भी मनुष्य के यहाँ कष्ट क्यों आ जाते हैं, सिद्धि क्यों नहीं मिलती, सिद्धि किसको मिलती है, सिद्धि से साधक क्यों भटक जाता है, और दुर्गा सप्तशती की साधना कैसे करें, साधना क्यों करना चाहिए, शक्ति साधना करने के क्या नियम हैं, किन किन गलती की वजह से आप दरिद्र हो जाते हो दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के बाद भी, माँ की कृपा प्राप्ति के सरल उपाय क्या हैं, मासिक धर्म और नवरात्रि का आपस में क्या संबंध है और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, नवरात्रि में स्त्रियों के लिए क्या नियम है, दुर्गा जी शब्द का अर्थ क्या है, और देवी जी शस्त्र से ही क्यों मारती है, देवी को आद्यशक्ति क्यों कहा जाता है, और देवी देवता दिखते क्यों नहीं हैं, माँ दुर्गा जी के कितने जन्म हुए हैं, 10 महाविद्या कैसे प्रकट हुई और नव दुर्गा की पूजन अर्चन की जानकारी इसके अंदर दी गई है। नवरात्रि कितने प्रकार की होती, यह भी इस किताब के अंतर्गत हमारे द्वारा बताया गया है। तंत्र में 3 नवरात्रि कौन कौन सी होती है, नवरात्रि क्यों मनाते हैं, वर्ष में 2 नवरात्रि ही क्यों होती है, 9 देवियों के 9 रूप कौन कौन से, उनका वर्णन दिया गया है, घट स्थापना का क्या महत्व होता है, काली माँ की आरती दी गई है,
बाकी पूरी 9 देवियों के बारे में पूरा वर्णन है कि कौन सी देवी जी की पूजा करने पर आपको क्या फल की प्राप्त हो सकती है। नवरात्रि शक्ति उपासना का पर्व क्यों होता है और नवरात्रि के दिनों में पूजन का क्या विधान होता है, नवरात्रि में आराधना का क्या महत्व होता है और प्रत्येक दिन मनुष्य को नवरात्रि में क्या क्या करना चाहिए, पूरे 9 दिन का वर्णन दिया गया है। जहाँ मंदिर होता है वहाँ नवरात्रि में क्या क्या करना चाहिए, काली माँ की मूर्ति भयानक क्यों है इस बारे में बताया गया है, और काली माँ का शिव जी के ऊपर पैर क्यों है, कालरात्रि देवी की पूजा का पूरा विधान बताया गया है, नैवेद्य के बारे में बताया गया है, किस देवी जी की पूजा से क्या प्राप्त होता है, स्वाहाबन क्यों बोलते हैं, सुधा क्यों बोला जाता है, दक्षिणा क्यों दी जाती है, षष्ठी देवी कौन है, भ्रामरी देवी कौन है, महाअष्टमी किसे कहते हैं, और हमारे शरीर के अंदर जो 10 राक्षस हैं उनका दुर्गा सप्तशती से क्या संबंध है। 64 योगिनी के बारे में दिया गया, दुर्गा जी के मंत्र दिए, षोडश मातृका, सप्तगत मातृका, गौरी तिलक मंडल क्यों बनाना चाहिए और उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती है, ये सब इस किताब के अंतर्गत दी है। आदि देवताओं के नाम, प्रध्याति देवताओं के नाम, दुर्गा जी के 32 नाम, दुर्गा जी के 32 नाम के विभिन्न प्रयोग दिए गए, कैसे प्रयोग करना चाहिए, ज्वारे क्यों उगाए जाते हैं, ज्वारे को विसर्जन क्यों करते हैं, मूर्ति को पानी में क्यों विसर्जन करते हैं, कन्या पूजन किस प्रकार से करना चाहिए, कन्या पूजन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कन्या पूजन करते समय कौन से मंत्र बोलना चाहिए। कन्या पूजन के बारे में पूरी जानकारी आपको दी, क्योंकि आज तक आपने कन्या पूजन विधि विधान से नहीं किया है, हमने इसे विधि विधान दिया गया है। और बहुत से घरों में जो देवी शक्तियाँ आती है शरीर के अंदर पवन के रूप में, वो शरीर क्यों छोड़ देती हैं, वो भी इसके अंतर्गत बताया गया है। मैंने दुर्गा सप्तशती की जो किताब है और नवरात्रि में आपसे गलती न हो ऐसा इस किताब के अंदर पूरे बारीक बारीक आपके 1000 प्रश्नों का उत्तर इसके अंतर्गत दिया है। कम से कम 1000 प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा कि दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से क्या क्या फल की प्राप्त होती है, 13 अध्याय, हर अध्याय में विशेष आहुति कौन कौन सी होती है और कौन कौन से मंत्र से आहुति नहीं दी जाती है। हम बोलते हैं पाठे विनियोग, जपे विनियोग, इसका क्या अर्थ होता है, कीलन उत्कीलन का मतलब क्या होता है, देह की रक्षा करने के कौन से मंत्र होते हैं, दुर्गा का अर्थ क्या है, विशेष मंत्र का अर्थ क्या होता है, राग द्वेष क्या होता है, रक्त बीज का अर्थ क्या, धूम्रलोचन का अर्थ क्या, ये 10 राक्षस है। बाकी फिर इसके अंदर दुर्गा सप्त श्लोकी दी है, देवी पुष्पांजलि दिया है, कृष्ण द्वारा देवी जी की स्तुति की गई वो बताई गई है, शाप विमोचन स्तोत्र बताया गया, बीजात्मक दुर्गा सप्तशती, दुर्गा जी के अर्गला, कीलक, कवच, क्षमा प्रार्थना, संपुट मंत्र, यानी दुर्गा जी के बारे में, यानी नवरात्रि के बारे में आपके 1000 प्रश्नों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। जो भी देवी साधक है, दुर्गा जी का साधक है, काली माँ का साधक है, नवरात्रि मनाता है, नवरात्रि में उपवास रखता है, उसके लिए ये ग्रंथ एक मील का पत्थर साबित होगा। यानी कि आपको किसी गुरु से बार बार प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अंदर सभी प्रश्नों का बहुत बारीकी से उत्तर दिया गया है। यदि आप चाहते हैं ये किताब, तो 345 पृष्ठ की ये किताब है और इस किताब का देव राधा ट्रस्ट से आप प्राप्त कर सकते हैं। 9893128047 से प्राप्त किया जा सकता है। 7649862712 इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप प्राप्त कर सकते हैं और 7987237885 इस पर भी व्हाट्सएप करके किताब प्राप्त की जा सकती है। एक तरीके से आप ये मान के चलना, ये किताब खरीद रहे हैं तो ये किताब आप खरीद नहीं रहे, एक मंदिर में दक्षिणा दे रहे हैं और ये किताब आप प्राप्त कर रहे हैं। आप उसको दान समझ करके पैसा दक्षिणा के रूप में जमा करिए। ये किताब आपको आपके घर पर स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको प्राप्त हो जाएगी। अभी नवरात्रि आगे आने वाली है। यदि आप वास्तव में देवी माँ से प्रेम करते हैं, चाहे वो काली माँ हो, चाहे दुर्गा माँ हो, चाहे वो 10 महाविद्या हो, कोई भी मातृ शक्ति से आप प्रेम करते हैं, मातृ शक्ति का आपको इष्ट है या मातृ शक्ति को आप साधना करते हैं, तो आपके लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगी।
क्योंकि आपको नहीं मालूम कि चंडमुंड का अर्थ क्या है। दुर्गा सप्तशती में चंडमुंड शब्द क्यों आता है, दुर्गा सप्तशती में रक्त बीज का अर्थ क्यों आता है, क्यों नाम आया, मधुकेटभ का मतलब क्या होता है, आपकी बहुत बारीक बारीक जो आपको कभी सोच नहीं सकते वो भी प्रश्न हमने इसके अंतर्गत शामिल किया है। शाप विमोचन क्यों करना चाहिए, नवरात्रि में पाठ करने की विधि क्या है, दुर्गा सप्तशती की आहुति कौन कौन सी होती है, 9 देवियों की कौन कौन सी 9 औषधि होती है जिनसे हवन करना चाहिए। हम बोलते हैं उसमें पाठे विनियोग और जपे विनियोग, इसमें क्या अंतर होता है, कीलन व उत्कीलन का मतलब क्या होता है, शापोद्धार का मतलब क्या होता है, दुर्गा सप्तशती के पाठ का तरीका क्या रहेगा, दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करें, देह की पाठ करने के पहले देह की रक्षा करना पड़ती है, उसका क्या मंत्र है। हम बोलते संपुट लगा करके पाठ करना, तो संपुट का मतलब क्या होता है और कौन से मंत्र से संपुट लगाया जा सकता है। इस किताब में सभी आपके अनसुलझे प्रश्नों का उत्तर है। इस दुर्गा सप्तशती की किताब में सप्तशती नहीं है, सिर्फ जो सप्तशती आप पढ़ते हो उसके अंदर जो आपके प्रश्न उठते हैं उन प्रश्नों का उत्तर इसमें दिया गया है। बीजात्मक दुर्गा सप्तशती है इसमें, और गुप्त सप्तशती इसके अंतर्गत शामिल है। यह किताब एक तरीके से ग्रंथ के रूप में दी गई है, 350 पेज की किताब है, और आप देव राधा ट्रस्ट जो नंबर आपको डिस्प्ले में दिखाए जा रहे हैं, इन नंबर पर आप व्हाट्सएप करके ये किताब प्राप्त कर सकते हैं। इस किताब के साथ में यदि माँ भगवती काली की भी उपासना करते हो तो आप चाहें तो माँ भगवती काली की भी किताब आप प्राप्त कर सकते हैं। महामाया से मोक्ष, काली रहस्य, काली माँ के बारे में पूरी जानकारी इस किताब में भी दी गई है। ये दोनों किताब नवरात्रि आने वाली है, जिन धर्म प्रेमी बंधुओं के पास किताब नहीं है और माँ भगवती से प्रेम करते हैं तो एक दान स्वरूप राशि दे रहे हो, यह मान करके आप वो राशि दे करके इन किताबों को प्राप्त कर सकते हो। माँ भगवती जगत जननी आपको सुख समृद्धि शांति प्रदान करे, ऐसी कामना हम माँ जगत जननी के चरणों में करते हैं। जय माता दी, जय माँ भगवती।